एग्जाम का क्या अनुभव रहा आपका सर? बोलिए ना। एग्ज़ाम अच्छा है, पेपर थोड़ा ट्रिकी था। 10-12 क्वेश्चन सबके गलत होंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 40 के आसपास 35 के आसपास अटेम्प्ट लेने वाले बच्चे भी वही मान के चलो कि 7-8 क्वेश्चन गलत होना है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत आसान दिख रहे थे लेकिन थोड़े ट्रिकी थे, ज़रूर ट्रिकी थे। इसलिए 7-8 क्वेश्चन गलत हो रहा है तो मायूस नहीं होना है, सामान्य है। 8-9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन गलत होना। और कटअप बहुत आसान पेपर नहीं था, ये देखने में आसान पेपर था, पेपर बहुत आसान नहीं था। पेपर इसको मॉडरेट मानेंगे। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 22-24 नंबर पे आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा, और अगर 28 से 30 के आसपास हैं तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई हैं। अच्छा। 60 मार्क्स में तो अगर 30 के ऊपर है तब तो बहुत ही अच्छा चांसेस है। 32-33 में बहुत ही शानदार चांसेस है, और 30 के आसपास है तब भी बहुत अच्छा चांस है। और 25 से 28 के बीच में इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। ओके सर। सर पिछले साल की तुलना में इस बार के पेपर को आप क्या कहेंगे? टफ था, इजी था, मॉडरेट था, क्या था? लेवल क्या आप बोलेंगे सर? देखिए, दोनों पेपर का स्वरूप अलग है। पिछले साल का पेपर लेंदी था, इस बार का पेपर ट्रिकी था। इस बार के पेपर में क्वेश्चंस बहुत छोटे थे, वन लाइनर छोटा छोटा था, लेकिन उसको मल्टीपल ऑप्शन पर दिया गया था। मतलब उसका उत्तर ए भी हो सकता है, उसका उत्तर बी भी हो सकता है, ए बी सी तीनों हो सकते हैं। इस वजह से बहुत सारे बच्चों के उस तरह के प्रश्न एक से ज़्यादा गलती हो सकते हैं। राजभाषा के प्रश्न का स्तर अच्छा स्तर था, जिसमें से कुछ क्वेश्चन ट्रिकी थे, जिसमें से एक आधे क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं। पुरस्कार का क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया था, और भी क्वेश्चन बहुत आसान थे लेकिन अच्छे क्वेश्चन थे। साथ में हिंदी कॉम्प्रिहेंशन से प्रश्न ज़्यादा था, 10 के आसपास, 8 के आसपास आप मान के चलो। हिंदी कॉम्प्रिहेंशन के प्रश्न आसान थे। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 25-26 28 एवरेज स्कोर रहने वाला है। तो अगर 3-4 नंबर एवरेज स्कोर से ज़्यादा है, 30-31 अगर आ रहा है, 32 आ रहा है, तो आपका सिलेक्शन तय है। सर टाइपिंग ट्रांसलेशन को लेकर पूछना चाहूँगा सर कि मतलब इस बार जो बच्चे देकर निकले हैं, का जहाँ तक मुद्दा है, हमारे संस्थान का रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ, अनएक्सपेक्टेड हम बोल सकते हैं। कारण ये है क्योंकि हिंदी से इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन आया था बहुत ही वाहियात ट्रांसलेशन आया था। वाहियात कहने का मतलब ये है कि बहुत डिफ़िकल्ट कंस्ट्रक्शन था, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस थे उसमें, और ऐसा कंस्ट्रक्शन था जो एक बार में नहीं हो पा रहा। इस वजह से हिंदी टू इंग्लिश एक डिफ़िकल्ट ट्रांसलेशन का एरिया था, और अंग्रेजी से हिंदी वाला जो थोड़ा आसान था, लेकिन फिर भी ज़्यादातर बच्चों ने पूरा किया है, तो ये अच्छा है। ओके, मैक्सिमम लोगों ने पूरा किया। थैंक यू सर, थैंक यू।